हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आई एम सी एस ऋतु। आज का वीडियो है वेदांता लिमिटेड पे। आज के इस वीडियो में हम वेदांता लिमिटेड से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में जानेंगे। कंपनी के चेयरमैन मिस्टर अनिल अग्रवाल की तरफ से 3 मेजर स्टेटमेंट आए हैं वेदांता लिमिटेड से रिलेटेड। पहला स्टेटमेंट आया है वेदांता के फ्यूचर की इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। कंपनी फ्यूचर में कितनी इन्वेस्टमेंट करने वाली है, इससे रिलेटेड एक स्टेटमेंट आया है मिस्टर अनिल अग्रवाल जी का। इसके अलावा वेदांता लिमिटेड के स्टील बिजनेस की सेल को लेकर भी अपडेट आया है वेदांता लिमिटेड के चेयरमैन की तरफ से, और कंपनी के डेट को लेकर भी अपडेट आया है। सो इन्हीं न्यूज़ के बारे में जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। इसके अलावा स्टॉक के लिए एक बहुत बड़े टारगेट आए हैं मार्केट वेटरन की तरफ से। किसने दिए हैं वेदांता लिमिटेड के स्टॉक के लिए ये बड़े टारगेट, 750 रुपीज के टारगेट, ये भी हम इस वीडियो में जानेंगे। सो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले। वेदांता लिमिटेड के स्टॉक में लास्ट फ्यू मंथ्स में अच्छी तेजी आई है। ये तेजी वेदांता लिमिटेड के स्टॉक में वॉल्यूम्स के साथ आई है, और इन वॉल्यूम्स के इंक्रीज होने की वजह से ही वेदांता लिमिटेड के स्टॉक को एनएससी और बीएससी ने सर्वेलेंस पे रख दिया है। एनएससी ने वेदांता लिमिटेड के स्टॉक को शॉर्ट टर्म एडिशनल सर्वेलेंस मेजर स्टेज 1 में रखा है, और बीएससी ने भी वेदांता लिमिटेड के स्टॉक को स्टेज 1 एएसएम शॉर्ट टर्म में रखा है। ये एक नॉर्मल फीचर है जब भी किसी स्टॉक में वॉल्यूम बहुत ज़्यादा इंक्रीज होते हैं। कुछ पैरामीटर सेट किए जाते हैं एनएससी और बीएससी के थ्रू। जब इन पैरामीटर्स में कोई भी कंपनी आती है तो उनको सर्वेलेंस पे रखा जाता है। जब ये पैरामीटर्स से कंपनी बाहर चली जाती है तो उसको रिमूव भी कर दिया जाता है। रिसेंटली ही वेदांता लिमिटेड के चेयरमैन मिस्टर अनिल अग्रवाल की तरफ से 3 बड़ी स्टेटमेंट आई है। सबसे पहली स्टेटमेंट आई है वेदांता ग्रुप की इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर। अगले आने वाले 4 सालों में वेदांता ग्रुप अराउंड $20 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेगा इंडिया में, ऐसा कहना है कंपनी के चेयरमैन मिस्टर अनिल अग्रवाल का। और ये इन्वेस्टमेंट होगी टेक्नोलॉजी सेक्टर में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, ग्लास बिजनेस में, और इसके अलावा अदर एक्टिविटीज में जिसमें कंपनी डील करती है। सेमीकंडक्टर एंड ग्लास में कंपनी की ऑलरेडी प्रेजेंस है। कंपनी ऑलरेडी अप्रूवल ले रही है इस बिजनेस में एंटर करने के लिए। कंपनी का लैंड है गुजरात में सेमीकंडक्टर प्लांट के लिए, बट अभी भी सेमीकंडक्टर बिजनेस के लिए कंपनी को स्ट्रॉन्ग पार्टनर नहीं मिला है, ये कहा है कंपनी के चेयरमैन ने। और ग्लास बिजनेस की बात करें तो इस बिजनेस में कंपनी ऑलरेडी है अदर कंट्रीज में। इंडिया में कंपनी की प्रेजेंस ग्लास बिजनेस में नहीं है, लेकिन अदर कंट्रीज का कंपनी को ग्लास बिजनेस में एक्सपीरियंस है, और इस ग्लास बिजनेस के लिए कंपनी कुछ कैपेसिटी बिल्डिंग भी कर सकती है लोकली। सेकेंड मेजर स्टेटमेंट आया है कंपनी के स्टील बिजनेस के डाइवेस्टमेंट के ऊपर। कंपनी का प्लान था कि कंपनी अपने स्टील बिजनेस को डाइवेस्ट करेगी, लेकिन अनिल अग्रवाल जी ने अब ये कहा है कि कंपनी तभी अपने स्टील बिजनेस को डाइवेस्ट करेगी जब कंपनी को एक बहुत अच्छा ऑफर मिलेगा इस डाइवेस्टमेंट के लिए। वेदांता अपने स्टील बिजनेस को इसीलिए डाइवेस्ट करना चाहता है बिकॉज वेदांता की एक कोर बिजनेस लाइन नहीं है। लेकिन वेदांता के चेयरमैन ने ये बताया है कि वेदांता ग्रुप के जो भी लोग स्टील बिजनेस में वर्क कर रहे हैं वो उनको ये कहते रहते हैं कि इस कंपनी को भी एक्सपेंड अच्छे से किया जा सकता है, बिकॉज वेदांता ग्रुप एक बहुत ही लो कॉस्ट प्रोड्यूसर है। और इसी वजह से चेयरमैन का अब ये कहना है कि वेदांता ग्रुप तभी स्टील बिजनेस को डाइवेस्ट करेगा, तभी स्टील कंपनी को सेल करेगा जब इसके लिए वेदांता ग्रुप को एक बहुत अच्छा ऑफर मिलेगा। अदरवाइज कंपनी इस बिजनेस को एक्सपैंड करेगी। कंपनी के चेयरमैन ने यह भी कहा है कि कंपनी का स्टील बिजनेस करंटली प्रॉफिटेबल है, कमिटेड पीपल उसको रन कर रहे हैं। सो इसीलिए अगर कोई अच्छा ऑफर मिलेगा तभी स्टील बिजनेस सेल किया जाएगा, अदरवाइज कंपनी इस बिजनेस को खुद ही रन करती रहेगी। इसके अलावा वेदांता लिमिटेड के लिए डेट की बहुत न्यूज आती रहती है। डेट पर कंपनी के चेयरमैन का अपडेट आया है। कंपनी के चेयरमैन टाइम पे ये एश्योर करते रहते हैं कि कंपनी का डेट मैनेजेबल है, और इस बार भी चेयरमैन ने ऐसा ही कहा है। चेयरमैन ने बताया है कि वी हैव हार्डली एनी डेट। टोटल डेट है इस ग्रुप का अराउंड $12 बिलियन का, और ईच कंपनी, अगर एक कंपनी आपको सेटअप करनी है तो इसकी कॉस्ट होगी अराउंड 15 से $20 बिलियन की। सो इस हिसाब से कंपनी पे कोई भी डेट नहीं है, ऐसा कहा है कंपनी के चेयरमैन ने। एंड वीडियो कंक्लूड करने से पहले 750 के टारगेट वेदांता लिमिटेड के स्टॉक के लिए किसने दिए हैं, क्यों दिए हैं, ये बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले। तो 750 रुपीज के बड़े टारगेट पॉसिबल हैं वेदांता लिमिटेड में, ऐसा कहा है मार्केट एक्सपर्ट मिस्टर संजीव भसीन जी ने। बट ये कोई बाय की रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी बाय सेल करने से पहले प्लीज अपने एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करें। संजीव भसीन जी ने ये कहा है कि 750 के टारगेट पॉसिबल है वेदांता लिमिटेड में। एक बार डीमर्जर का प्रोसेस स्टार्ट हो जाए तो ये टारगेट भी हमें वेदांता लिमिटेड के स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। इस पर आपका क्या व्यू है कमेंट करके हमें जरूर बताइए। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।